आज हम बात करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के शेयर के बारे में। देखिए, आपको मैं एकदम ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ये जो बोनस वगैरह हुआ है, कैसे और क्या किस दिन आपको मिलने वाला है। देखिए, जिन लोगों ने कमेंट किए, उन लोगों के कमेंट का भी आंसर करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, हमारे पास जिन-जिन लोगों के कमेंट है, जिन-जिन लोगों के डाउट है, उनकी पहले हम बात सुन लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे इनकी जो डाउट है, आई एम टियाज़ पासा सर, जो ने बोला कि सर थोड़ा डिटेल्स में बोलो, मेरे पास 3000 शेयर है एट द रेट, मतलब कि 140 रुपये के भाव पे इनके पास शेयर है। देखिए, इनके मुताबिक यहाँ पे इनके पास 3000 शेयर थे, 140 रुपये के भाव पे उन्होंने परचेज़ किए थे। ओके, यहाँ पे फिर क्या हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:1 के रेशियो में। ओके, तभी आपके पास 140 रुपये के भाव में 3000 शेयर थे, तो आपके पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के सर 1500 शेयर आएंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के। ओके, और स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड के आपके पास 1500 शेयर आएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको सर आपको पता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का क्या भाव चल रहा है, तो 75 के आसपास चल रहा है। अभी स्टरलाइट नेटवर्क का क्या भाव है वो हमें पता नहीं है, वो किस भाव पे लिस्ट होगा वो हमें पता नहीं है। देखिए अच्छी, और दोस्तों यहाँ पे शान है बिंदु, इनका डाउट ये था कि सर मेरे दोस्त के पास 5000 स्टरलाइट के क्वांटिटी आनी है, तो उसके हिसाब से जो पैसा आता है उस पैसे से डिवाइड करें तो अपना पैसा कितना % शेयर स्टरलाइट नेटवर्क में गया है। तो उनके पास क्या कह रहा है कि उनके पास 5000 शेयर थे स्टरलाइट लिमिटेड के। ओके, 5000 शेयर थे स्टरलाइट लिमिटेड के। ओके ठीक है, वो ये हो गया। फिर उनके पास उसके हिसाब से जो पैसे काटा है उस पैसे से डिवाइड करें तो उनका स्टरलाइट नेटवर्क में कितना पैसा है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, स्टरलाइट नेटवर्क में दोस्तों आपका पैसा अगर 5000 शेयर के मुताबिक जिसके भाव पे आपका शेयर है, मान लीजिए 140 पे भाव की, उसके हिसाब से मतलब कि 140 मतलब कि मेरे ख्याल से 20 लाख के आसपास हुआ। ओके, तो 20 लाख के हिसाब से तो आपका मेरे ख्याल से 10 लाख स्टरलाइट लिमिटेड में होगा, फिर 10 लाख जो आपको स्टरलाइट नेटवर्क में आएगा फिर। क्योंकि ये जो बोनस इशू किया गया था वो 1:1 में था, मतलब कि बोनस नहीं था, ये एक कंपनी में स्प्लिट हुआ। एक दो कंपनी थी, दोनों साथ में थी, पहले स्टरलाइट नेटवर्क और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के, दोनों कंपनी साथ में थी। दोनों कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से अलग होना चाहते, इसलिए दोनों कंपनी में स्प्लिट हो चुका है। और स्प्लिट होने के बाद आपको अलग अलग दोनों कंपनी के शेयर दे दिए गए हैं। तो सर जैसे कि हिसाब से मैंने समझा 10 लाख आपको इस हिसाब से 10 लाख स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में जाएगा और 10 लाख स्टरलाइट नेटवर्क में जाएगी। देखिए, अभी लिस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा। देखिए, स्टरलाइट नेटवर्क की जो कंपनी, अभी तो स्टरलाइट अगर मान कर टेक्नोलॉजी के रिजल्ट भी फाइनेंशियल ठीक ठाक अच्छे खासे आ रहे हैं। अभी स्टरलाइट नेटवर्क के दोस्तों फाइनेंशियल कैसे रहेंगे, उनका जो अभी एक दोस्तों जो रिजल्ट होता है वो कंसोलिडेट होता है, स्टैंड अलोन होता है। स्टैंड अलोन में आपको क्या होता है कि एक अकेली कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का रिजल्ट देखने को मिलता है। कंसोलिडेटेड में सभी कंपनियों का मिक्स में होता है, मतलब कि उसके रिलेटेड जो भी कंपनियाँ मतलब स्टरलाइट के अंदर है उन सारी कंपनियों का रिजल्ट होता है। तो ये अभी स्टरलाइट नेटवर्क कैसी कंपनी है, उसके फाइनेंशियल कैसे है, अगर आपको जिस दिन लिस्ट होगा दोस्तों, अगर जिस दिन लिस्ट होगा ग्रीन में लिस्ट हुआ तो फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर रेड में क्लोज हुआ और रेड में लिस्ट होता है तो फिर आपको डिस्काउंट में अगर लिस्टिंग होती है, आपको बताओ कोई आईपीओ अभी मेरे ख्याल से 2-3 आईपीओ जो लिस्ट हुए थे वो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। डिस्काउंट में लिस्ट होने के बाद ऊपर भी चले गए थे। पर यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टरलाइट नेटवर्क में आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली, कोई भी डिस्काउंट में लिस्ट नहीं होगा। अगर डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो आपको उसमें लॉस देखने को मिलेगा, वरना आपको सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और कोई किसी को कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी जो क्वेरी होंगी उनका सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा और चैट सेक्शन में उनको रिप्लाई भी दे दूँगा। देखिए, अभी मैं एक बार फिर से आपको समझाती, ये जो बोनस था वो था 1:1 में बोनस था। ओके, बोनस में कैसे होगा, अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ के शेयर है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, तो 10,000 में से 5,000 आपके हो जाएंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, और 5,000 जो आपके बचा वो हो जाएगा आपको स्टरलाइट नेटवर्क के। उस हिसाब से आपकी क्वान्टिटी वगैरह डिवाइड कर लेना, उस हिसाब से आपका जो प्राइस निकल के आता है। फिर देखिए, अभी स्टरलाइट नेटवर्क की अभी कोई लिस्टिंग नहीं है, आईपीओ और में सब कुछ प्रोसेस में बता रहा है। ओके, तो आपको प्रोसेस के बाद अभी पता चलेगा किस भाव पे लिस्ट हो रहा है। अगर प्रीमियम भाव पे मतलब आपको मिला, मतलब कि ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर प्रीमियम में आपको मिला तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि मान लीजिए अगर इसका भाव निकलने आ रहा है 50 रुपये, ओके, और 50 रुपये से अगर प्रीमियम में भाव निकल के आ रहा है, ठीक है, तो 50 रुपये से अगर मान लीजिए 60 पे लिस्ट हुआ है, ओके, 50 रुपये का इसका भाव था रेगुलर, और यहाँ पे 60 पे मतलब कि 10 रुपये का आपका यहाँ पे ये होगा कि आप प्रीमियम मिला आपको, प्रीमियम मतलब कि 10 रुपये का आप मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अभी ये लिस्टिंग कब होगी, अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अभी 21 में से मैंने देखा, 21 में से कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे एनएसए की वेबसाइट पर मैंने चेक किया था, तो अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। और जिन लोगों को पता नहीं दोस्तों, मैं भी यहाँ पे स्टरलाइट टेक में खुद इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 80-75 क्वान्टिटी है। मेरे केस के सीनारियो के अंदर भी दोस्तों सेम हुआ है। हाँ, थोड़ा सा अमाउंट
में अभी भी फ्लक्चुएशन है, बट हो अभी यहाँ पे देखिए मेरा इन्वेस्टेड था करीब 1 लाख अमाउंट समथिंग, ओके, यहाँ पे आया 42,673 और यहाँ पे मुझे लॉस भी हुआ था जबकि, क्योंकि मतलब कि मैंने जो शेयर इन्वेस्ट किया था मेरे ख्याल से करीब 118-120 के भाव पे मैंने इसको इन्वेस्टमेंट की थी मैंने वहाँ पे, और वहाँ से ये शेयर गिरा था। इसके हिसाब से मेरे ख्याल से मेरा जो लॉस वगैरह यहाँ पे जो हुआ था, ओके, मतलब कि आपका जो लॉस होगा, मान लीजिए आपने यहाँ जिस भाव से इन्वेस्ट किया था यहाँ पे आपको लॉस होगा 10,000 आपके इन्वेस्ट करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लॉस भी दोस्तों आपका आधा आधा हो जाएगा, मतलब कि 5,000 आपको लॉस यहाँ पे होगा और 5,000 लॉस आपका स्टरलाइट नेटवर्क में होने का आपका सिचुएशन बनेगी, क्योंकि दोनों भी 1:1 में स्प्लिट हो रहे हैं इसी वजह से। और आप जो भी लोग अमाउंट एडजस्ट करके देख रहे हो वो आप देख लीजिएगा आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड वैल्यू जब ये स्प्लिट हुआ था तब आपकी इन्वेस्टर वैल्यू कितनी थी, उस हिसाब से अगर डिवाइड करो कि एक्यूरेट आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर आपको पता है आपने इस भाव पे लिस्ट किया, कैलकुलेशन करो, आपको एक एक्यूरेट अमाउंट मिल जाएगा, पर किस भाव पे वो पहुंच चुका था, ओके, स्प्लिट होने से पहले, तो उस भाव से अगर आपको कैलकुलेट करने का तो आपको एक्यूरेट अमाउंट मिलेगी, क्योंकि अभी अगर आपको लॉस हुआ तो वो लॉस भी तो एग्जिस्ट होगा ना उसके अंदर। अभी वहाँ पे आपको स्टरलाइट में तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट दिख रहा होगा, मुझे भी जैसे प्रॉफिट दिख रहा है आपको, क्योंकि देखिए सॉरी ये ऊपर वाला आप इग्नोर कर लीजिए, ये मेरी होल्डिंग है, पर्सनल है। और यहाँ पे देख लीजिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और यहाँ पे क्या लिखा है स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड। कितनी क्वांटिटी है, 870 क्वांटिटी मेरी यहाँ पे थी, यहाँ पे 870, ये 5 क्वांटिटी प्लस आपको दिख रही है, वो मैंने अलग से बाई की थी स्प्लिट के बाद, ओके, ये आपको मैं कन्फ्यूजन ना है इसलिए आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। कौन सा प्राइस चल रहा है अभी, मैंने जब स्क्रीनशॉट किया 72 रुपीज़ का। देखिए होल्डिंग की वैल्यू कितनी है, करंट होल्डिंग 63,000, ओके, 63,000 की मेरी वैल्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड की कितनी वैल्यू बता रही है अभी, 1,740 रुपीज़, और तो यहाँ पे अभी इतनी ही वैल्यू बता रही है, क्योंकि क्या है अभी अलॉटमेंट वगैरह प्रोसेस नहीं हुआ, तो हो सकता है प्राइस अभी थोड़ा सा चेंज वगैरह हो। और यहाँ पे मैं इसको जो देख रहा हूँ वो है NSDL की वेबसाइट पे, मैंने सॉरी CDSL में जो यहाँ पे DP होल्डिंग होती है वहाँ पे मैंने चेक किया। अगर आपको चेक करना है तो आप भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा गूगल यूट्यूब पे CDSL में अपने DP में रहेली होल्डिंग को कैसे चेक करें, क्योंकि जैसे ही सर्च आपके पास में कई सारे वीडियो आ जाएंगे। मैं वीडियो डाल देता पर मेरे वीडियो पर इतने ज़्यादा कोई व्यू नहीं आ रहे, तो फिर मतलब नहीं है, मतलब कि वीडियो पे 0 व्यू रहेंगे, कोई बनाने का मीनिंग नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए CDSL में आपको अगर ऐसे स्टरलाइट नेटवर्क का शेयर देखना है तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तभी हम वीडियो बना देंगे। ऑलराइट, मैंने आपको सारे के सारे क्वेरी सॉल्व कर लिया है। और जैसे चार्ट के ऊपर प्राइस वगैरह पे कुछ हम बात नहीं करेंगे, ऑलवेज भी ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, कुछ बात करने जैसी नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाना है, तो क्योंकि अभी सेबी को बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हम कुछ भी बोल नहीं सकते प्राइस के ऊपर। हाँ, आपको डिटेल वगैरह मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। क्लियरिंग टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि रेगुलर अपडेट और रेगुलर आपकी क्वेरीज का आंसर यही चैनल देती है।